हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नीट पीजी 2021 में हम मेडिकल ब्रांच उठाएं या सर्जिकल ब्रांच उठाएं। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई क्वेश्चन डिस्कस करने वाली बात है नहीं। ज़्यादातर 90% बच्चे जो होते हैं उनका मेडिकल ब्रांच जो होता है पसंद होता है। जो कुछ 10% बच्चे होते हैं जिनकी रैंक पीछे आती है वो सर्जिकल ब्रांच उठाते हैं, और हार्डली 5% बच्चे ऐसे होते हैं इन दोनों ग्रुप में से ओवरलैपिंग जिनको बाई चॉइस सर्जरी उठाते हैं। बट ज़्यादातर अगर ऑप्शन दिया जाए तो मेडिसिन या रेडियो प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, तो जो एमडी डिग्री वाली ब्रांचेस होती हैं जिनकी क्लिनिकल होती है उसमें आपका सबसे ऊपर रेडियो, फिर मेडिसिन, फिर उसके बाद पीडिया, डर्मा, एनेस्थीसिया, ये 5 मेजर ब्रांचेस मेडिकल ब्रांचेस हैं। जबकि सर्जिकल ब्रांचेस की बात करें जो कि एमएस होती हैं, उसमें आपका आता है जनरल सर्जरी, दूसरा आता है ऑप्था, तीसरा ईएनटी। मेडिसिन में एक और ब्रांच है साइकेट्री, जिसको हम भूल जाते हैं, बट वो भी सही ब्रांच है। अगर हम बात करें, अगर रैंक अच्छी आ रही है तो रैंक अच्छी आती है बच्चों की तो ऑब्वियस सी बात है रेडियो या मेडिसिन या पीडिया प्रेफर करते हैं। बहुत से लोग डर्मा प्रेफर करते हैं। अगर रैंक पीछे आती है जनरल सर्जरी प्रेफर करते हैं, या बहुत कम बच्चे होते हैं, हार्डली 1-2% जो जनरल सर्जरी बाय चॉइस उठाते हैं। अगर हम बात करें एनेस्थीसिया की, जिनकी रैंक पीछे आती है, अगर सर्जरी नहीं मिल रहा होता है, मेडिसिन नहीं मिल रहा होता है, तो एनेस्थीसिया उठाते हैं। उसके बाद ऑप्था ईएनटी प्रेफर किया जाता है। साइकेट्री सबसे लास्ट ब्रांच क्लिनिकल होती है, उठाते हैं। बट अगर हम बात करें फील्ड में जब हम आते हैं तो सच्चाई कुछ और होती है। हमें पूरे एमबीबीएस के टाइम पे भी मेडिसिन पढ़ाया जाता है। हैरिसन हमारी बुक होती है जिसको सारे बच्चे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। दूसरी बुक बेली लव, तो डिस्कशन करते करते ज़्यादातर बच्चों का जो झुकाव होता है वो मेडिसिन की तरफ होता है। दूसरा रीज़न ये होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्लड उतना अच्छा नहीं लगता है, जिनको पस वुंड, कोई घाव है, या ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती है, इसलिए उनको मेडिकल ब्रांचेस होती है। तो हमें ये सोचना है कि हमें डिसाइड कैसे करें। अगर आपकी रैंक अच्छी है, अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है, तो आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन है। आप मेडिकल ब्रांच भी चूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल। बट अगर आपकी ब्रांच पीछे है और आपको जनरल सर्जरी, ऑप्था, ईएनटी में से कुछ मिल रहा है, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, हर तरह के पेशेंट होते हैं, हर फील्ड की ज़रूरत है। और मेन पर्पस क्या होता है लाइफ में? मेन पर्पस होता है आप किसी ब्रांच में पीजी करें। हमें ऐसा लगता है कि हम मेडिसिन में पीजी नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, या सर्जरी बेकार ब्रांच है, या ईएनटी ऑप्था जो है वो बहुत ही बेकार ब्रांच है। बट ऐसा नहीं होता है, बिना एनेस्थीसिया के कोई सर्जरी नहीं हो सकती। इसी तरह एनेस्थीसिया बहुत ही अच्छी ब्रांच है। दूसरा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जब हम पीजी उठा लेते हैं और एमडी करते हैं 3 इयर्स, और जो लोग एनेस्थीसिया करते हैं 3 इयर्स, वो फाइनली सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देते हैं जिसका नाम होता है सीसीएम, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिसके लिए दोनों एलिजिबल होते हैं। तो फाइनली आप क्या कहलाएंगे? आप कहलाएंगे डीएम इन सीसीएम। तो जब आप डीएम कहलाएंगे और दोनों एलिजिबल हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर अभी आपको एमडी मिल रहा है या एनेस्थीसिया मिल रहा है? फाइनली एट द एंड जो है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपका पर्पस क्या है, वो बहुत मायने रखता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर कोई भी क्लिनिकल ब्रांच मिल रही है इसमें, तो आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और आप अगर कंपेयर करें तो दोनों ब्रांच इक्वली अच्छी है। अगर आप बात करें मेडिसिन की, जो कि बहुत ही प्रिफर्ड ब्रांच है, बट अगर आप देखेंगे मेडिसिन ब्रांच बहुत ही कॉम्पिटिटिव है हर तरीके से। अगर आप देखें पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रैंक आएगी तब आपको मेडिसिन मिलेगा। जब आप फील्ड में जाएंगे और आपको छोटी मोटी बीमारियां होंगी, छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपके पास आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, फिर झोला छाप डॉक्टर होंगे, फिर उसके बाद घर की दादी बुआ लोग होंगे, उसके बाद वो मेडिसिन के पास जाएगा। उसमें भी मेडिसिन वाला
सिर्फ डायग्नोसिस बनाते बनाते ही उसको इतना वक्त लग जाता है कि तब तक जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर चेंज कर देता है और फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। फिर उसके बाद फाइनली ये मेडिसिन का प्रोग्रेस है। बट अगर आप एक चीज़ देखें मेडिसिन में, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, कोई आपके फैमिली में डॉक्टर नहीं है, तो मेडिसिन ऑलवेज़ प्रेफरेबल ब्रांच होती है, क्योंकि इसका सेटअप डालना बहुत ही आसान होता है। आप कहीं छोटी सी दुकान, कहीं भी छोटा सा शटर है, वहाँ पे कुर्सी टेबल लगा के आराम से बैठ जाइए और पेशेंट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें सर्जरी की बात करें तो सर्जरी ब्रांच जो होता है, हमें एक्सपोजर इतना कम होता है, सिर्फ हम थियोरी में ही पढ़ते हैं, उसमें भी मोस्ट कॉमन कॉजेज़, मोस्ट कॉमन ये और थोड़ा बहुत टॉपिक जो होता है पढ़कर एग्ज़ाम देते हैं, उतना नॉलेज नहीं होता। बट एक्चुअली में हम जब बाहर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं, अगर बात करें मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो क्यूरेबल होते हैं, क्यूरेबल वो सर्जिकल होते हैं। क्यूरेबल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ट्रीटेबल। ट्रीटेबल तो मेडिसिन होता है, क्यूरेबल की बात करूँ तो सर्जिकल होते हैं। आप देखेंगे इसमें सबसे आसान होता है ईज़ी टू, मतलब अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है तो ईज़ी टू प्रैक्टिस। अगर आपने बहुत मेहनत की है, 3 साल 4 साल आपने अपनी रेजिडेंसी अच्छे से की है, आपने बेसिक प्रोसीजर सीखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको डायग्नोसिस बहुत ही आसानी से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल और प्लस रेडियोलॉजिकल, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस होती है। फाइनल जो पेशेंट होता है, जब आप उसकी सर्जरी करते हैं, आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट एक बार में मिलता है। इसलिए और फिर आपके पास स्कोप रहता है आगे MCH करने का। उस MCH में कई सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे गैस्ट्रो जो कि मोस्ट प्रेफर ब्रांच है, फिर उसके बाद यूरो है, नेफ्रो है, न्यूरो है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें मेडिसिन की, मेडिसिन में भी बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं। आगे मेडिसिन में अगर आप बात करें तो न्यूरो, कार्डियो और गैस्ट्रो, नेफ्रो इसमें भी हैं। बट होता क्या है, अगर आप अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन की बात करें तो दोनों ब्रांच बहुत ही अच्छी है। इसलिए अगर आप एनेस्थीसिया अगर आपको मिल रहा है, आप अगर सोच रहे हैं अगर एनेस्थीसिया मिल रहा है और एनेस्थीसिया अच्छी ब्रांच नहीं है, अगर आपका मन भी नहीं है तो भी आप उठा लें। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया में इतना अच्छा होता है, आप एक तो आपको सर्जिकल पेशेंट कैसे मैनेज करता है उसका भी नॉलेज होता है, जनरल पेशेंट कैसे मैनेज करते हैं उसका भी नॉलेज होता है, प्लस आप एलिजिबल होते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन का जो एग्ज़ाम होता है उसके बराबर। आपके लाइफ एक बार और मौका मिलता है कि आप अगर आपने मेडिसिन नहीं किया है तो आप एक बार फिर से DM कर सकते हैं। DM मीन CCM। इसी तरीके से अगर आप जनरल सर्जरी नहीं मिल रहा है, अगर आपकी ब्रांच है जनरल सर्जरी अगर नहीं मिल रहा है तो आप ENT प्रेफर कर सकते हैं। ENT से प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ENT जो सर्जन्स होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर, अगर वो सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देते हैं तो सर्जिकल ऑनकोलॉजी जो पेपर होता है उसके लिए जनरल सर्जन भी और ENT दोनों एलिजिबल होते हैं। एट द एंड जो डॉक्टर होगा उसको सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट ही बोलेंगे, चाहे वो ENT से है चाहे जनरल सर्जरी से। मेन तो फाइनल डिग्री वो सर्जिकल ऑनकोलॉजी की ले ही सकता है। इसलिए मतलब अगर आपके पास अगर बहुत पीछे रैंक का ENT मिली तो आप ENT भी ही प्रेफर कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें कि अगर आप क्लिनिकल ब्रांच है तो क्लिनिकल ब्रांच में आप कोई भी क्लिनिकल ब्रांच इसमें से ले सकते हैं। हाँ, साइकेट्री ब्रांच है, अगर आपको पसंद है तभी लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप साइकेट्री ब्रांच उठा लें और आप खुद ही डिप्रेस होने लगे, परेशान हो गए। इससे अच्छा है कि अगर आपको अगर साइकेट्री नहीं पसंद है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं उठाएगा। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, बेटर यही रहेगा कि पहला हमेशा ऑप्शन रखिएगा कि आपको फर्स्ट चॉइस जो आपकी ब्रांच हो मनपसंद वो मिले, फिर उसके बाद कोई भी क्लिनिकल ब्रांच मिले। एट द एंड सब अच्छा ही होता है और आगे चल के DM MCH का भी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आप पढ़िए और जो भी ड्रीम ब्रांच है उसको आप अचीव कर सकते हैं।